सो हेलो वेलकम गाइस, वायरलेस क्लासेस के एक दूसरे वीडियो में आप सभी का वेलकम है। जी हाँ गाइस, ये है सेकेंड नंबर पार्ट। किसका सेकेंड नंबर पार्ट? साइंस में आप सभी का चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और इस चैप्टर के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम को मद्देनज़र देखते हुए, वो इस वीडियो में आपको लाइव में पूरा सेशन में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका जो मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था इसका आंसर। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑलरेडी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया हुआ था। और आप देख भी सकते हो। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है, इसका जो वीडियो है, तो आपको मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ पार्ट फर्स्ट करके, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। और ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले आप क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव की आधुनिक संशोधित आवर्त सारणी में आवर्त के सामान्य लक्षण लिखिए। सर मेंडलीव ने जो संशोधित आवर्त सारणी दिया था उसके क्या लक्षण थे, ये आपको बताना है। या फिर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में आवर्तों के 4 मुख्य लक्षण। ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या गुण परिवर्तन होता है, विद्युत धनात्मक गुण, धात्विक गुण, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण, या फिर आयनन विभव। ठीक है, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर देखो कितने टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप पहले ये ध्यान दो। आवर्त सारणी के द्वितीय तृतीय आवर्त में निम्नलिखित गुण किस प्रकार से परिवर्तन होता है? धात्विक गुण, हाइड्रोजन संबंधित संयोजकता। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है किसी आवर्त के 2 गुण लिखिए। या फिर आवर्त सारणी के एक आवर्त और एक वर्ग के तत्वों का धात्विक लक्षण कारण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और क्वेश्चन का बस थोड़ा सा देखो आप, तरीका चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अथवा अथवा में करके आपको बताया गया है। मतलब क्वेश्चन आप समझ लो कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद आपको आंसर में वही चीज़ें जो है बता दी जाएंगी। ठीक है, और बस जो आंसर में आपको बताया जा रहा है बस उतना ही आपको लिखना है। और उतना ही अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे टोटल जो है 7 नंबर में अगर आपको पूछा जाता है 7 नंबर दे दिया जाएगा, अगर 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा तो 5 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है कि सर मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी जो थी, कौन सी आवर्त सारणी? आधुनिक संशोधित आवर्त सारणी थी, उसके आवर्तों के सामान्य लक्षण लिखना है। ठीक है, आवर्त के सामान्य लक्षण लिखने हैं। ठीक है, तो देखो आंसर क्या होगा इसका, आप कैसे लिखोगे कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में, अब आप पहले उसके जो आधुनिक आवर्त सारणी उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल दोगे। ठीक है, तो देखो मेंडलीव ने आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज हॉरिजेंटल खाने बनाए जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आवर्त होता क्या है। तो आवर्त क्या होता है? मेंडलीव ने आवर्त सारणी में 7 हॉरिजॉन्टल जो है खाने बनाए थे जिन्हें आवर्त कहते हैं। उन्होंने प्रथम 3 आवर्त को लघु आवर्त कहा क्योंकि इसमें कम तत्व होते थे। शेष आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिक तत्व होते हैं। इनके सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। तो देखो अब आपको इतने में तो 4-6 टॉपिक समझ में आ गया कि लघु आवर्त क्या होता है, दीर्घ आवर्त क्या होता है, आवर्त क्या होता है, पहले आप ये बता दो। अब उसके बाद आपको लक्षण बताने हैं। ठीक है, तो लक्षण क्या है? संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन, पहला लक्षण आपको लिखना है। अब वो कैसे संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन हुआ वो आप बता दो कि लघु आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, तत्पश्चात 4 से 1 तक घटती है। इन्हीं तत्वों की ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। ठीक है, तो देखो पहला आपको ये लिखना है पॉइंट, लक्षण में कि संयोजकता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो कैसे परिवर्तन होता है? बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की जो होती है हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है 1 से 4 तक, फिर 4 से 1 तक घटती है, और ऑक्सीजन के प्रति जो होती है संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया धात्विक गुण। ठीक है, देखो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, धात्विक गुण क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो, धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है। तो देखो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण घटता है तथा अधात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम प्रबल धात्विक हो गए और
जो सिलिकॉन है वो अधात्विक है और ये फास्फोरस सल्फर क्लोरीन क्या है, प्रबल अधात्विक है। ठीक है, तो सेकंड लक्षण क्या है, धात्विक गुण। धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है, बाएं से दाएं चलने पर जो होता है धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, और ये किस में होता है, थर्ड आवर्त में। उसके बाद देखो अगला पॉइंट ये है धन विद्युती गुण। धन विद्युती गुण क्या होता है, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की धन विद्युती प्रकृति घटती है और ऋण विद्युती प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, तो देखो कैसे आपको इसको समझना है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि धन विद्युती गुण। धन विद्युती गुण में क्या है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो जो तत्व का जो धन विद्युती प्रकृति होती है धनायन की, वो घटती है और ऋण विद्युती प्रकृति जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो देखो फोर्थ नंबर पॉइंट ऐसे यहाँ पे आगे है आयनन विभव, कि आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है। तो आयनन विभव में क्या है कि लघु आवर्त में तत्वों का आयनन विभव जो होता है वो परमाणु से आयन बनने में लगने वाली ऊर्जा तथा बाएं से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, तो आवर्त में क्या होता है, तत्वों में आयनन विभव में यही परिवर्तन होता है कि बाएं से दाएं ओर जाने पर वो भी बढ़ता है। घनत्व, क्वथनांक, गलनांक में क्या परिवर्तन होता है ये भी आप देख लो। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ता है और आवर्त में मध्य में अधिकतम होकर पुनः घट जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है ऑक्साइडों की अम्लीयता और क्षारीयता। अब उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो देखो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती है तथा अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, जैसे तृतीय आवर्त के ऑक्साइड में। ठीक है, तो यही आपको इतना सा लिखना है और इतना लिखने पे हो सकता है आपको ये 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है या फिर आपको ये 5 नंबर में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड होता है कि आपको क्वेश्चन में कितना आपको लिखना है। ठीक है, तो अगर आप 5 नंबर में पूछा जाता है तो भी आप लिख सकते हो 2-3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट, और अगर आपको 7 नंबर पूछा जा सकता है तो आप पहले तो ये लिख दो कि आवर्त क्या होता है, फिर लघु आवर्त क्या होता है, फिर दीर्घ आवर्त क्या होता है, उसके बाद उसका जो है लक्षण लिख दो कि संयोजकता में परिवर्तन हो जाता है, धात्विक गुण में, धन विद्युतीय लक्षण में, आयनन विभव में, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक में परिवर्तन होता है, ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। ठीक है, अम्लीयता, क्षारीयता में परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन में भी देखो आपसे यही सब पूछा गया था, धात्विक गुण, धन विद्युतीय, आयनन विभव, क्षारीय गुण, ये सब आपको, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ कवर कर लिया। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है मेन, अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लाइव सेशन में आपको कवर करूँगा ये वाला, कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट है, कितने साल से ये पूछा जा रहा है, हर ईयर ये आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा और ये भी आपसे 5 नंबर या फिर 7 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप सभी की जो डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए जिससे उनके पास भी ये सभी पहुंच जाए क्वेश्चंस। और पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट देख लो, और पार्ट सेकंड ये आपने ऑलरेडी देख लिया है। पार्ट थर्ड बहुत जल्द आने वाला है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट को चेक करिए, सभी टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।